नमस्कार। उपासना करते थे। उनका कोई संतान नहीं था। मनसाराम की भक्ति से भोले बाबा खुश होकर एक रात उन्हें स्वप्न दिए और कहा, जल्द ही आपको आपकी भक्ति और विश्वास का फल मिलेगा। मनसाराम जी रोज की तरह लकड़ी लेने के लिए वन में जाते थे तो मनसाराम देखते हैं कि एक बालक पीपल के पेड़ के नीचे किलकारी कर रहा है। उसके चेहरे से अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। बालक मंद मंद मुस्कुरा भी रहा है। पीपल के पेड़ से मधु की बूंदें निकलकर बालक के मुख में जा रही है और वह बालक उसका बड़े चाव से मधुपान भी कर रहे हैं। मनसाराम जी जब इस नज़ारा को देखे तो वो अपनी सुध बुध खो बैठे। तभी आकाशवाणी हुई, मनसाराम, ये तुम्हारी भक्ति का फल है। इस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर इसे अपने घर ले जाओ और इसका लालन पालन करो। मनसाराम उस बालक को अपनी कुटिया में ले आए और पत्नी से बोले, यह बालक अपना पुत्र है। भोले बाबा ने तुम्हारी गोद भर दी है। पुत्र पाने की खुशी में मनसाराम अपने स्वजनों को भोज में तस्मई खिलाना चाहते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे थे। मनसाराम के पुत्र अपने पिता के इस इच्छा को पूरी करने के लिए सभी स्वजनों को निमंत्रण भेजा। मनसाराम ने भोज की तैयारी करने लगे। भोज की तैयारी करने वास्ते पर्याप्त बर्तन भी मनसाराम जी के पास नहीं थे और बर्तन के लिए वे कुम्हार के पास गए और बर्तन मांगा। कुम्हार मनसाराम की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरीके से जानता था। कुम्हार ने मनसाराम को बर्तन देने से मना कर दिया। मनसाराम उदास मन से अपने घर वापस आए। पिता की उदासी को देखकर बालक ने अपनी लीला दिखाई। कुम्हार जब अपने बर्तन को पकाने के लिए आवा लगा रहे थे तो वो आवा जल ही नहीं रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद आवा नहीं जला। कुम्हार थक हार कर अपने इष्ट को याद किया। तब कुम्हार के इष्ट देव ने उसके द्वारा की गई गलती को स्मरण कराया। अपनी गलती को जानकर कुम्हार भागकर बाल स्वरूप बाबा गणिनाथ के चरणों में लेटकर क्षमा मांगने लगे। बाबा ने कुम्हार को क्षमा किया। कुम्हार का आबा जल गया और बर्तन मनसाराम को दिया। बर्तन की व्यवस्था हो जाने के बाद अब मनसाराम जी को दूध की जरूरत थी तो वो एक आंख खराब वाले ग्वाले के पास गए। ग्वाला भी दूध देने से मना कर दिया और कहा, जो गाय दूध नहीं देता है उसके तरफ इशारा करके कहा, मनसाराम जी, इस गाय को आप दूह लो। दूध नहीं देने वाली गाय ने इतना दूध दिया कि ग्वाला आश्चर्यचकित हो गया और वो समझ गया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत बालक के चरणों में लेट गया और क्षमा याचना की। बालक ने क्षमा कर ग्वाला के आंख भी ठीक कर दिए। तय समय पर भोज में तस्मई पकाई गई और तस्मई सभी लोगों को खिलाया गया। तस्मई की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आसपास के गांव के लोग भी भोज खाने के लिए वहां पर आ जुटे। बालक की इस लीला को देखकर सभी लोगों ने भोले बाबा की जयकारा लगाया और बालक का नाम गणिनाथ रखा। तब बालक गणिनाथ ने
अपने पिता मनसाराम से तपस्या करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर बालक गणिनाथ तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और पूरे 18 वर्षों तक तपस्या की और योग से गणिनाथ जी ने 8 सिद्धि 9 निधि को प्राप्त किया। गणिनाथ जी तपस्या पूरी करने के बाद वापस अपने गांव आए और एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया। यज्ञ के दौरान बाबा ने लोगों को 4 संदेश दिए जो इस प्रकार है। पहला संदेश था वेदों का अध्ययन करो। दूसरा संदेश था सच्चाई और धर्म का पालन करो। तीसरा संदेश था काम, क्रोध, लोभ, अभिमान और आलस्य का त्याग करो। और चौथा और आखिरी संदेश था नारी का सम्मान और उसकी रक्षा करो। बाबा के इस उपदेश से लोगों का जीवन सरल और सुगम हो गया। बाबा गणिनाथ के उपदेश और जीवन संदेश से लोग बहुत प्रभावित हुए। बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पाटलिपुत्र के पालवंशी राजा के एकमात्र पुत्र धीरज कुमार को सर्प काटने से मृत्यु हो गई। राजा धर्मपाल ने उनकी रानी विलाप करते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा गणिनाथ अपनी शक्ति से राजा के बेटा को जीवित कर दिया। इस घटना से राजा धर्मपाल बहुत ही प्रभावित और खुश हुए और पलवैया के आसपास के सभी जमीन बाबा को चरणों में समर्पित कर दिया और बाबा को विक्रम संवत 1060 विजयदशमी के दिन पलवैया का राजा घोषित कर दिया गया। आगे चलकर बाबा गणिनाथ का विवाह चंदेल राजा धंग की पुत्री क्षेमा से हुआ। बाबा गणिनाथ के जैसे ही माता क्षेमा भी धर्म का पालन करने वाली थी। बाबा जी और माता क्षेमा जी के जीवन बहुत ही खुशहाली में व्यतीत हो रहा था। बाबा गणिनाथ के परिवार में 5 संतान का आगमन हुआ, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला पुत्र रायचंद्र, दूसरा पुत्र श्रीधर, तीसरा पुत्र गोविंद जी, चौथा पुत्री सोनमती और 5वीं पुत्री थी शीलमती। बाबा गणिनाथ के बताए रास्ते पर चलकर 5 भाई बहन वेद शास्त्र के ज्ञाता बन गए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा गणिनाथ जी का राज 14 कोस में फैला हुआ था। एक बार की बात है, राज के कदली वन में डाकुओं ने बसेरा बना ली और वन से आने जाने वाले को लूटकर मार देते थे। इन डाकुओं का आतंक मिटाने के लिए रायचंद्र और श्रीधर ने अपने सेना के साथ गए और डाकुओं का खात्मा कर दिया। भारत में 10वीं सदी में काला जादू तथा तंत्र मंत्र का आध्यात्मिक बोलबाला था। कहा जाता है कि वर्तमान असम के कामरूप कामाख्या में उस समय 2 दुष्ट योगिनी बहनें नैना मैना और हिरिया जिरिया ने काले जादू के माया के बल पर मनुष्य के बड़े बड़े साधकों एवं यहाँ तक कि वो देवी देवताओं को भी अपने मंत्र के बल पर परेशान कर रखा था। वो किसी को तोता मैना भेड़ बकरा बनाने का भय दिखाकर अपने स्वार्थ को सिद्धि किया करती थी। काले जादू के बल पर ऐसे देवी देवताओं से भी अधिक वो दोनों बहनें ताकतवर हो गई थी तथा उनको अपने बस में कर रखा था। गणिनाथ के राज्य में इस तरह के जादू टोना करने वाले से लोग बहुत परेशान थे। राज्यों को लोगों को जादू टोना करने वालों से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा गणिनाथ जी गोविंद महाराज को भेजा। गोविंद महाराज ने एक हाथ में आग और एक हाथ में खपर दिखाया गया तो दूसरे हाथ में वेद की छड़ी। आग की खपर बाबा गोविंद जी ने अपने योग तपोबल से सभी मायावी शक्तियों का नाश कर दिया। कहा जाता है कि बाबा गोविंद जी के पास भी मायावी शक्तियाँ थी, जिससे वे विभिन्न पशु पक्षियों का रूप धारण कर उन दुष्ट मायावी शक्तियों को संघर्ष और उन्हें पराजित किए। नैना मैना और हिरिया जिरिया के अत्याचार का अंत हुआ। गोविंद जी ने नैना मैना को बंदी बनाकर बाबा गणिनाथ जी के पास ले आए। बाबा गणिनाथ ने उन दोनों के सारे गुण को एक चावल के ढेर में डाल दिया और उनको मुक्त कर दिया। बाबा गणिनाथ जी वृद्ध हो चुके थे तथा साधु संत स्वभाव और वेश से दुष्ट लोग धर्मपुर राजपलवैया को कमजोर समझ बैठे और अगल बगल के जमींदारों में ललचाई दृष्टि पलवैया पर पड़ गई। ये लोग पलवैया को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते थे।
इसमें से मुख्त लाल खां, किश्ती खां, बक्कर खां, सुल्तान खां आदि यवनों जागीरदार के सेनापतियों ने पलवैया राज पर आक्रमण कर दिया। शांति, प्रेम, अहिंसा का सदैव पाठ पढ़ाने वाले बाल ब्रह्मचारी श्री गोविंद जी महाराज ने पलवैया के शांति प्रिय नागरिकों को धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए ललकारा। उनकी ओजस्वी धर्म, शिक्षा या उपदेश से जनता मरने मारने पर तैयार हो गए। इस युद्ध को गोविंद जी ने धर्म युग का नाम दिया। कुछ लोगों ने गढ़ किला के अंदर रक्षा के लिए छोड़ दिया और शेष को श्रीधर जी राजचंद्र जी के साथ स्वयं के नेतृत्व में यवनों से लोहा लेने के लिए युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किए। आज भी गढ़ बाहर और गढ़ भीतर की चर्चा होती है। यवनों का नेतृत्व लाल खां नामक अधिनायक कर रहा था। वह बड़ा ही शूरवीर और लड़ाकू था। श्री गोविंद जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मलेक्ष यवन बुरी तरह पराजित होता। अधिकतर यवन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। साथ ही उनका मुख्य सेनापति लाल खां बहादुरी से लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और लाल खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस युद्ध में गोविंद जी महाराज भी घायल हो जाते तो अनुचर मृदुल ठंडा जल पीने को लेकर उनके लिए आते हैं, परंतु बगल में कराहता शत्रु लाल खां अत्यधिक घायल अवस्था में पानी मांग रहा था तो गोविंद जी ने सबसे पहले लाल खां को पानी पीने को दिया। उनकी दया और कृतज्ञता का भाव देख गोविंद जी महाराज अपनी सेवा से उसे भला चंगा कर देते हैं। लाल खां इस प्रेम मानवीय सेवा से अभिभूत हो जाता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाबा गणिनाथ जी के चरणों में गिरकर जीवन दान मांगता है। बाबा गणिनाथ जी दयालुता और क्षमा का आदर्श रखते हुए माफ कर देते और शिष्य बना लेते हैं तथा अपने मुख्य द्वार का पहरेदार नियुक्त कर देते हैं। बाबा अपने अनुचरों को आदेश देते हैं कि जो भी मेरा भोजन होगा उसी में से लाल खां को प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाएगा। जीवन पर्यंत लाल खां ने बाबा की पूर्ण निष्ठा से सेवा किया। लाल खां एक हिंदू मंदिर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के आपसी सौहार्द, मानवीय प्रेम और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। आज भी घर और मंदिर में गणिनाथ गोविंद जी की पूजा होती है। वहाँ दयाराम, फेकूराम और लाल खां की पूजा अनिवार्य है। दयाराम और फेकूराम बाबा के परम शिष्य के रूप में अलग से पूजा की जाती है। वही घर या मंदिर के बाहर लाल खां का भी चढ़ौना चढ़ाया जाता है। मांगलिक या शुभ कार्य के अवसर पर जब अन्य देवी देवताओं की स्तुति की जाती है उस समय लाल खां से भी यह कार्य निर्विघ्न संपादित करने हेतु प्रार्थना किया जाता है। पूजा के अवसर पर शुद्ध घी शक्कर से बना रोट चढ़ाया जाता है। श्री गणिनाथ जी गोविंद जी उच्च वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, खाना बदोश में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सभी जगह लाल खां जी का उचित स्थान देखने को मिलता है। बाबा गणिनाथ जी ने श्री राजचंद्र और श्रीधर और नीलकंठ महाराज को छोड़कर बाबा गणिनाथ, माता क्षेमा और पूरे परिवार के साथ गंगा में समाधि ले ली और वो आज जगह एक देव स्थान धर्मपुर राज पलवैया के रूप में पूजनीय स्थल है। आज वो जगह बिहार के वैशाली में स्थित है जिसका पता प्राचीन पलवैया धाम, पोस्ट हसनपुर महनार, जिला वैशाली, बिहार है। तो ये थी बाबा गणिनाथ की जीवन गाथा। अगर ये जानकारी और कथा आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों, सगा संबंधी में शेयर जरूर करें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।
के साथ है और आपसे निवेदन करती है कि किसी भी प्रकार की आप झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। श्री बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान पूजन एवं जयंती समारोह पलवैया धाम कोट बाजार पानी टंकी से पश्चिम बाईपास रोड सीतामढ़ी आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।